रिसालत कुल्ले माना रहे हैदरी हैदरी बराए कबूलियत इबादत बुलंदतर सलावत। खनवात ततहीर पे दुरूद मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। आज शब जुमा है और बादशाह का फरमान है, मौला फरमाते हैं कि हर रोज़ जुमा और शब जुमा आसमान से कुछ ख़ास मलाइका नाजिल होते हैं जिनके हाथों में सोने की तख्तियाँ होती हैं। वो उन सोने की तख्तियों पे वो उन मोमिनीन के नाम लिखते हैं जो आले मोहम्मद पे बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद मिल के पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्ल मा फी अल वजूद सरल्लाहि फी कुल्ल माजूद नुक्तते दायरतिल वजूद साहिब लवाइल हम्द व मकामिल महमूद साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल आलम मौलाना मौलाए सकलाइन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मोहम्मद वहल बैतल तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मजलूमीन अल शुरफा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद काल हक सुबहान तालहू फी किताबिहिल मबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनल हक लियुज़हिरा अला दीन कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। दरूद मिल के आले मोहम्मद पे पढ़ लीजिए। खुदाए हुज्जत खुदा के सदक़े में इस जलीलुल कदर इबादत को शर्फ कबूलियत अता फरमा। बानियान मजलिस की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। जो बंदा एक लम्हे के लिए भी इस जिक्र में हाजिर है, मेरा मौला उसे उसकी नीयतों को मुताबिक अजर अता फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मसनत हैबत पे निकाब गैबत ओढ़े कारवान इलाहिया के मीर कारवां हुज्जत खुदा कायम आले मोहम्मद पे दरूद मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। तवज्जो के लिए दो जुमले कहता हूं। जिसके लुआब से गुस्ल करने वाला एक एक हर्फ कुरान बने उसे मोहम्मद कहते हैं। आप जी आप सलामत रहें। जो नहीं बोले जुमला फिर दोहराता हूं। मेराज की रात जो मंजिल काबा को सैन पे खड़ा होके अल्लाह से अली अली सुने उसे मोहम्मद कहते हैं। कोशिश किया करो आले मोहम्मद के फजाइल पे बोलने की। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत को सरनामा सुगन करार दिया है जिसमें उस्लाम अज़ल ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनल हक। वही है खुदा जिसने रसूल भेजा। वही है खुदा जिसने रसूल भेजा। वो लारेब है तो जो आया है वो भी लारेब है। जिसने भेजा वो लारेब है, आने वाला भी लारेब है। जिसे भेजा वो हुस्न अव्वल मोहम्मद, वो खल्क़ अव्वल मोहम्मद, वो खुल्क़ अव्वल मोहम्मद, वो पहला मोहम्मद, हसनैन का नाना मोहम्मद, जनाब ज़हरा का बाबा मोहम्मद, अली का भी मौला मोहम्मद, जो ताहा वो मोहम्मद, जो मुजम्मिल वो मोहम्मद, जो मुदस्सिर वो मोहम्मद, जो यासीन वो मोहम्मद, जो दनाए सुबुल वो मोहम्मद, जो मौला कुल वो मोहम्मद।
उसने कहा हो अल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, वही है खुदा जिसने रसूल भेजा। जब मैं बेऐब हूं तो जिसे भेजा है वो भी बेऐब है। उसने फरमाया हो अल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनल हक, मेरा हबीब तन्हा नहीं आया, दो चीजें साथ लेके आया। थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, मेरा हबीब तन्हा नहीं आया, दो चीजें साथ लेके आया है, हिदायत और दीन हक। कुरान की आयत है, अल्लाह कह रहे हैं मैंने अपने महबूब को, अपने मोहम्मद को तन्हा नहीं भेजा, दो चीजें साथ दे के भेजा, हिदायत और दीन हक। अब बंदे चुप रहे जो इन जुमलों पे ना बोला, मुझे अंदर से दुख लगेगा। ये हिदायत है क्या? हर बंदा ही मुतलाशी है, हिदायत है, मुझे हिदायत मिल जाए, मुझे हिदायत मिल जाए, मुझे हिदायत मिल जाए। अल्लाह ने कहा मैंने अपने महबूब को तन्हा नहीं भेजा, हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है। यह हिदायत क्या है? मस्जिद नबवी थी, मिंबर पे मोहम्मद मुस्तफा बैठे थे कि मस्जिद नबवी में एक 4 साल का बच्चा दाखिल हुआ। जैसे नबियों के सुल्तान ने उसे देखा, मोहम्मद मुस्तफा मिंबर से उतरे, उसे उठाया, वापस मिंबर पे आए, अपनी गोद में बिठा के अपने साहब से मुखातिब होके कहा इन्नल हुसैन मिसबतुल हुदा। हुसैन है हिदायत का चराग। नबियों के सुल्तान ने बता दिया कयामत तक जिसे हिदायत चाहिए उसे हुसैन से मिलेगी। अल्लाह की कायनात में अल्लाह का वो बादशाह है हुसैन, जो किसी की समझ में नहीं आया, किसी की समझ में नहीं आया। मैं अक्सर जुमला कहता हूं, अल्लाह का वो राज है हुसैन जो खुल के भी न खुला। बादशाह हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं, इंसान होना शर्त है। अक्सर बंदे ये कहते हैं जी वो फुला वो तो हिंदू है, हुसैन को मानता है, उसका तो दीन इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं उस बंदे का, वो तो हिंदू है, हुसैन को मानता है, हुसैन की मिदह करता है, हुसैन की कसीदे पढ़ता है, हालांकि उसका तो दीन इस्लाम है ही नहीं, उसका दीन ही नहीं, फिर वो हुसैन को कैसे मानता है? जो बंदे ये कहते हैं ना कि उसका दीन ही नहीं, वो हुसैन को कैसे मानता है? उन्हीं के लिए कहा गया था दीन अस्तो हुसैन। अल्लाह की कायनात में अल्लाह का वो राज है हुसैन जो किसी की समझ में नहीं आया। मैंने पहले कहा हुसैन को मानने के लिए इंसान होना शर्त है। आसिफुद्दौला ये बड़ा इमाम बारगाह लखनऊ में हिंदुस्तान में जब ये बनाया गया, आसिफुद्दौला का इमाम बारगाह, आसिफुद्दौला का जो वजीर था वो वजीर हिंदू था। नक्शा बन गया कि ऐसे इमाम बारगाह बनाना है। उसका वजीर उसके पास आया, उसने कहा जैसे नक्शा आपने दिया है, थोड़ा सा बोलते आना मेरे साथ, जैसा नक्शा आपने दिया है ऐसा बन नहीं सकता। क्या क्यों नहीं बन सकता? मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, मेरे पास इतनी दौलत है, सब कुछ दे के मैं हुसैन का घर बनाना चाहता हूं, तुम कहते हो ऐसा बन नहीं सकता। और उसने कहा वजह यह है जो नक्शा आपने दिया है उसे तिरछा करने की वजह यह है कि वहां बीच एक बुढ़िया का घर आता है जो हिंदू है। थोड़ा सा बोलिए, एक बुढ़िया का घर आता है जो हिंदू है। आसिफुद्दौला की आवाज है वो घर उससे खरीद लो। कहा हम गए थे खरीदने, वो बेचना नहीं चाहता। आसिफुद्दौला ने ये लफ्ज सुने और उसने कहा मैं खुद जाऊंगा। अजीब रंग का जुमला कहा है आसिफुद्दौला ने उसे। आसिफुद्दौला उसके पास गया। आसिफुद्दौला कहता है तुझे पता है मैं ये जो महल बना रहा हूं मैं एक मजलूम का महल बना रहा हूं, उसके लिए मुझे ये तेरा घर चाहिए। जब कहा ना एक मजलूम का घर बना रहा हूं, मैं हुसैन का घर बना रहा हूं,
उस हिंदू बुढ़िया की आवाज आई, उसने कहा पहले ये आए ने मैंने वापस कर दिया, तू घर बना रहा है हुसैन का, तूने मुझे कहा है तुझे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, अगर कहे तो आसफुद्दौला अपना महल अपनी हवेली लिख के देने को तैयार है। उसने कहा तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर देने को तैयार हूं, चाहिए उससे जिसका महल बना रहा है। कहा चाहिए उससे जिसका महल बना रहा। आसफुद्दौला की आवाज है क्या चाहिए? और उसने कहा यकम मुहर्रम सबसे पहला जो ताजिया होगा वो हुसैन का ताजिया लेके मैं जाऊंगी, फिर जलूस शुरू होगा। आज तक लखनऊ में उस ताजिए को बुढ़िया का ताजिया कहा जाता। उसने कहा सबसे पहले वो ताजिया मैं लेके चलूंगी, फिर जलूस शुरू होगा। दुनिया समझी नहीं, जिसने हुसैन को जिसका मजहब इस्लाम ना था, जिसका दीन इस्लाम ना था, जिसने अपना घर हुसैन को दे दिया, इतना करीम है हुसैन, हुसैन ने कयामत तक उस बुढ़िया को नाम दे दिया। बंगाल में एक अज़ादार मजलिस में बैठा था, दौरान मजलिस जाकिर की आवाज, जाकिर ने दौरान मजलिस कहा जो करबला में दफन हो उसकी कब्र में नकीरैन नहीं आते, ये जो मलाइका, उसने कहा ये नकीरैन नहीं आते। उसने ये जुमले सुने, घर आया, मां का इकलौता बेटा था, अपनी बूढ़ी मां के करीब आया और उसने कहा मैं करबला जाना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा शौक से जाओ, बच्चे की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हो। और उसने कहा मैं वापिस नहीं आऊंगा, मैं वहीं पे रहना चाहता हूं। उसकी मां बुढ़िया थी, बुढ़िया की आवाज हुई, उसने कहा बेटा तेरे अलावा मेरा कुछ सहारा कोई नहीं, बच्चे की जरी पे जा, ज़ियारत कर, वापिस आ जाना। उसने कहा मां मैं मौत से बड़ा डरता हूं। जाकिर ने मजलिस में बताया है जो करबला दफन हो ना उसकी कब्र में नकीरैन नहीं आते। मैं बड़ा डरता हूं, मेरी हसरत है मैं यहां से चला जाऊं, वहीं मर जाऊं, वहीं पे जब मर जाऊं करबला दफन हो जाऊं, फिर मेरी कब्र में नकीरैन नहीं आएंगे। मैं सवाल और जवाब से बड़ा डरता हूं। जब उसने कहा ना मैं वहीं जाना चाहता हूं, वहीं दफन होना चाहता हूं, वापिस नहीं आना चाहता, उसकी मां की आवाज है, बुढ़िया की आवाज है, बुढ़िया पुकार के कहती है जाकिर ने तुझे ये तो बता दिया जो करबला दफन होता है उसकी कब्र में नकीरैन नहीं आते। उसने ये नहीं बताया जिसके दिल में हुसैन हो उसकी कब्र में भी नकीरैन नहीं आते। आ गया, सफर शुरू किया। जिस दिन करबला पहुंचा, बादशाह हुसैन ने अपने मुजावर से कहा कि फुला शहर से, फुला खित्ते से, फुला नाम का एक बंदा फुला हुलिये में, यह नाम है मेरा मेहमान है, उसकी बड़ी मेहमान नवाजी करना और उसे कहना कि तेरे लिए करीम करबला बादशाह हुसैन का हुक्म है जब सब रात को चले जाए ना तो मेरी जरी में कब्र मुबारक के करीब उसे तन्हा छोड़ के दरवाजा बंद कर दे। पहुंच गया, छोड़ दिया सारा मजबून दामन, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। आ गया, मजावर ने बताया रात यहीं रहने हैं। बड़ा घबराया, उसने कहा कायनात का बादशाह है हुसैन, मैं तन्हा हुसैन के पास रात कैसे गुजारूंगा। वो कहते हैं मैं कब्र हुसैन पे था, रात को मैंने अजीब मंजर देखा। कहते हैं इस रंग का मंजर देखा, मैंने चूंटियां दीवार से उतरती देखी थी। मैंने जिंदगी में पहली बार ऊंट दीवार से उतरते देखे जिनके ऊपर बॉक्स लदे हुए थे। कहते हैं जब वो मैंने बॉक्स देखे जो लदे हुए बॉक्स थे, ऊंट दीवार से कतार दर कतार उतरते हैं, वो अपने बक्से अपनी पीठ से
बक्से उतारते हैं, बक्से वहीं पर रखते हैं, फिर वो नजरों से ओझल हो जाते हैं। चंद लम्हों के बाद वो बक्से भी ओझल हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं डरता डरता उन बक्सों के करीब गया, मैंने एक बॉक्स खोला। जैसे ही वो बॉक्स खोला, कहते हैं मैंने अजीब मंजर देखा, कफन में लिपटा हुआ मुर्दा था। कहते हैं मैंने जल्दी से बॉक्स बंद किया, जल्दी से कब्र हुसैन के करीब आया। जैसे ही कब्र हुसैन के करीब आया, मौला की कब्र के करीब आया, मुझे कब्र हुसैन से आवाज। मौला फरमाते हैं तू अपने शहर से वापस क्यों आया? उसने कहा मौला मैं शहर इसलिए छोड़ के आया हूं क्योंकि मुझे जाकिर ने बताया था जो करबला दफन हो उसकी कब्र में नकीरें नहीं आते। मौला ये मंजर अजीब देखा। मेरे मौला की आवाज। बादशाह फरमाते हैं सुन, ये जो तूने मंजर देखा, ये जो बॉक्स देखे, इनमें जो तूने कफन में मुर्दे देखे, ये कोई किसी खित्ते का है, कोई किसी खित्ते का है, कोई किसी कबीले से, कोई किसी कबीले से, लेकिन इन सब के दिल में हुसैन है और मैं हुसैन का वादा है मेरी मोहब्बत लेके ये जहां भी मर जाए ये दफन करबला होते हैं। दरूद मिल के आले मोहम्मद पे बोलिए। अली की बेटी जब वापस शाम से मदीने आई है, सीधा कब्र मोहम्मद पे आई। कब्र मोहम्मद पे चुप करके बड़ी देर तक खड़ी रही। अजीब जुमला कहा है ज़ैनब आलिया ने। मखदूमा की आवाज है नाना लोग कलमा भी तेरा पढ़ते थे, पत्थर भी हमें मारते थे। सरकार मुस्लिम बिन नकील की हमशीरा है जनाब उम्मे लुकमान। उम्मे लुकमान 8 दिन तक आती, चुप करके चेहरा ज़ैनब आलिया देखती रहती, चुप करके चली जाती। 8वें दिन अली की बेटी की आवाज़ का उम्मे लुकमान मैं देख रही हूं 8 दिन से तुम आती हो, चुप करके मेरे चेहरे की ज़ियारत करती रहती हो, कहना चाहती हो कुछ लेकिन कहती कुछ नहीं, वजह क्या है? उम्मे लुकमान करीब हुई, रो के उम्मे लुकमान की आवाज़ अली की बेटी मुझे सिर्फ इतना बता, जब तू मदीने से गई थी ना तेरा सर जख्मी था ना तेरा चेहरा जख्मी था, और तेरा सर भी जख्मी तेरा चेहरा भी जख्मी। ज़ैनब की आवाज़ उम्मे लुकमान जब हम शाम के बाजार में पहुंचे, हाथ फंसे गर्दन बंधे थे, शाम की औरतें अपने घर की छतों से पत्थर मारती, कोई पत्थर मेरे सर पे लगता, कोई मेरे चेहरे पे, और ये उन्हीं जख्मों के अल्लाह